हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मैथ का स्कॉलरशिप मैथ का सबसे पहला चैप्टर अल्फ़ाबेट। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्णमाला। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ठीक है। अल्फ़ाबेट में पढ़ने से पहले सबसे पहले मतलब अल्फ़ाबेट पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या ज़रूरत है? सबसे पहले हमको पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे ABCDEFGHIJKLM, बस यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक का पहले पोजीशन लिख लो। इसका पोजीशन क्या होता है? 1, इसका क्या होता है? 2, इसका क्या होता है? 3। ये जितने नंबर पे आता है ना, जब आप अल्फ़ाबेट पढ़ोगे ABCD करोगे तो उसमें आपको जितने नंबर पे आता है वही नंबर इसको आपको याद कर लेना। अगर आप याद नहीं करते हैं तो इतना ध्यान रखिए, आप बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहीं से फिर नीचे से स्टार्ट करना है। NOPQRSTUVWXY और Z। इसका होता है 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 और 14। ठीक है, अब देखो हमको हाफ हाफ में इसको बांटें। अगर मैं पूरा देखूँ तो पूरा देखो कितना है भाई? पूरा 26 है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ABCDEFGHIJKLM, फिर मैं जब यहाँ 13 हो गया, टोटल 26 है ना, 26 में आधा 13 यहाँ लिख दिया और आधा 13 मैं यहीं से उल्टा करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमको तो सबसे पहले नंबरिंग याद करना है, कितने नंबर पे कौन आता है, एकदम डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं टी कितने नंबर पे है, तो आपको ये पता नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आप बोलो कि टी आपको कितने नंबर पे है? भाई 20 नंबर पे है। आपसे पूछा जाए भी कितने नंबर पे है? 22 नंबर पे है, तो आपको डायरेक्ट बताना है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट माइंड में ही आपको रखना है, ये नहीं कि आपको फिर से देखना पड़े, लिखना पड़े। तो एग्ज़ाम में ये सब नहीं होना चाहिए, ये आपको पूरा याद हो जाना चाहिए। जब तक याद नहीं हो, जब तक इसको छोड़ना नहीं है। इसको शॉर्ट ट्रिक क्या होता है इसको याद करने का? इसको शॉर्ट ट्रिक होता है ईजोटी। ठीक है, मान लो भूल गए तो ये ईजोटी जो याद करोगे, देखो 5-5 के गैप पे है। 5, 10, ये है 15, टी है 20 और ये है 25। तो ये 5-5 के गैप पे रहेगा, तो उससे आगे पीछे तुम याद भी कर सकते हो अगर भूल गए तब। ठीक है, तो ये इजोटी से तुम्हारा क्या याद हो जाएगा डायरेक्ट की, मतलब मान लो इसके आसपास में आपको बी आ गया, तो आपको पता है कि इससे इसके आसपास में होगा, तो वहाँ से घटा के आप माइंड में कर सकते हो। लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप याद रखो कि ये इतना नंबर पे आता है। इतना बार इसको लिख दो ना, इतना बार लिख ही देना है ना, याद करो लिखो, याद करो लिखो, याद करो लिखो, ताकि बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब इसमें ये तो हम याद कर लिए। याद करने के बाद एक चीज़ और याद करना होता है, हमको उल्टा याद करना होता है। क्या याद करना होता है? उल्टा। जैसे एम का जो उल्टा होता है वो होता है एन, एल का जो उल्टा होता है वो होता है ओ। ठीक, पी का उल्टा होता है के का उल्टा पी का उल्टा के। ठीक है, ये देखो डबल मैं एरो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलूँ कि टी का उल्टा, जी का उल्टा क्या है भाई? तो टी है। ठीक है, तो अब इतना याद कैसे करोगे? तो इसका कुछ कुछ का ट्रिक होता है और कुछ कुछ आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, एक नॉर्मल तरीका क्या होता है, जो भी उल्टा होता है ना, वो आपको 27 में से उसका नंबर जब घटा दोगे तो उल्टा पता चल जाएगा। जैसे मैं अगर अब डायरेक्ट बोलूँ, ये आप मान लो ढक लो। ठीक, आपसे डायरेक्ट मैं बोलूँ कि बताओ कि डी का उल्टा क्या होगा, तो आपको पता है कि डी कितना नंबर पे है? 4 नंबर पे। ठीक है, तो डी का उल्टा आपको नहीं पता है तो कुछ नहीं करना है, 27 में से मतलब 27 में से इसका नंबर घटा दो, 4 घटा दो, कितना आ गया भाई? कितना आ गया? 23। अब 23 पे देखो कि क्या आता है, तो डब्लू आता है। तो डी का उल्टा क्या होता है? डब्लू होता है। देख लो आपको, डी का उल्टा क्या होता है? डब्लू होता है।
क्या इसमें कोई दिक्कत? मतलब जब भी आपको उल्टा निकालना हो, जब भी आपको क्या निकालना हो, उल्टा, अपोजिट, उसके विपरीत में निकालना हो, तो आपको पता है कि किससे घटाते हैं, 27 में से उस जिसका पूछ रहा है उसका क्या घटा दो, संख्या घटा दो, कितने नंबर पे आता है वो घटाओगे, जो भी संख्या आएगा उतना नंबर पे जो आता है आपको अल्फ़ाबेट, उसको आप डायरेक्ट बता दो। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया अपोजिट जानने का। मान लो तुमको याद नहीं रहा भाई, हो सकता है एग्ज़ाम प्रेशर में याद ना रहे, लेकिन आपको इतना करके जाना है ना पूरा इसको, इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो इतना समझिए कि 90 में से आपका 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन केवल इसी से हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन इसी पे इर्द गिर्द घूमते रहता है, इसी के आसपास घूमेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमको इसका नंबर याद किए, दूसरा हम इसका अपोजिट याद किए। अब अपोजिट याद करने का तो ये तरीका, पहले तो ये निकालने का तरीका बता दी कैसे निकालना है। अब दूसरा याद कैसे करना है, देखो एम का तो उल्टा आराम से याद कर सकते हो, एम के बाद एन आता है तो एम एन क्या हो जाएगा, एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एल को एक तरीका से याद कर सकते हो, इसको ट्रिक बोल सकते हैं। एल को याद कर लो लव, क्या याद कर लो, लव। लव जैसे ही आ जाएगा तो हाँ, एल का उल्टा ओ, एल का उल्टा ओ, एल का उल्टा ओ, लव, आराम से कर सकते हो। केपी से याद कर सकते हो। ठीक है, केपी से कोई भी याद कर सकते हो, केपी ठाकुर का बुक, क्या याद कर सकते हो, केपी ठाकुर का बुक, केपी ठाकुर का बुक, जैसे याद रहेगा। हाँ भाई, के का पी होता है, के का पी का के का पी, के का पी, के का पी, केपी ठाकुर का बुक, केपी ठाकुर का बुक, एल का वो लव। ठीक है, जे क्यू, जे क्यू का तुम याद कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा मज़ा आएगा, जंगली क्वीन, क्या याद कर सकते हो, जंगली क्वीन, क्वीन मतलब होता है रानी, जंगल की रानी या जंगली रानी। ठीक है, तो जंगली क्वीन याद कर सकते हो। तो जे का क्या हो जाएगा भाई, क्यू। आई का तुम याद कर लोगे, इंडियन रेलवे, क्या याद कर लोगे, इंडियन रेलवे, कोई दिक्कत। आई का आर, इंडियन रेलवे, देखो इंडियन रेलवे, आई आर, आई आर, आई आर, इसका आई, इसका आर, इसका आई, इसका आर, इंडियन रेलवे, आई का आर, आई का आर, इंडियन रेलवे याद रहेगा। अच्छा, आई का होता है आर, डायरेक्ट बोल दोगे कि आई का क्या होता है, आर होता है। एच एस का क्या हो जाएगा भाई, तो एच एस का होता है हाई स्कूल, क्या होता है, हाई स्कूल। हाई स्कूल बहुत बार आप लोग बोलते हैं अरे हाई स्कूल में अब जाना है, 8 के बाद हाई स्कूल में जाएंगे, तो डायरेक्ट बोल दो एच एस का मतलब क्या होता है भाई, हाई स्कूल। एच एस का मतलब क्या होता है भाई, हाई स्कूल। एच एस का मतलब हाई स्कूल, डायरेक्ट याद रखो, हाई स्कूल मतलब एच का एस, एच का एस। जी का जी और टी है, जी और टी से आप बहुत सारा याद कर सकते हो। गुजरात याद कर लो, क्या याद कर लो, गुजरात। ठीक है, देखो गुजरात, गुजरात मतलब जी का टी, जी का टी, जी का टी, गुजरात। ठीक है, एफ यू का क्या बोल सकते हो, एफ यू का बोल सकते हो उफ, उफ बहुत गर्मी है, उफ बहुत ठंडी है, बोल सकते हो ना, अरे उफ। ठीक है, तो उफ बोल सकते हो, उफ मतलब यू का एफ। ठीक है, ईवी का क्या याद कर सकते हो, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक वाली जो गाड़ी होती है, हमको इसे कोई मतलब नहीं, बस इतना ध्यान रखना। ई का भी होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब ई और भी, ई का भी, ई का भी, ई का भी। डी का डब्ल्यू डायरेक्ट याद रख सकते हो, इसको डायरेक्ट याद रखना। सी एक्स का डायरेक्ट याद रख सकते हो। ठीक है, बी का वाई आपको पता ही है, एकदम पास में है। ए टू जेड, इसको बोल सकते हो ए टू जेड, ए टू जेड। तो ये याद करने का तरीका था उल्टा, क्या तरीका याद था, याद करने का तरीका था भाई उल्टा। ठीक है, तो ये हमको मेन बेसिक है, ये अल्फ़ाबेट अगर हम फर्स्ट डे स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि हमको इसे क्या याद होना चाहिए भाई, सीरीज याद होना चाहिए। ठीक है, अगर सीरीज याद नहीं होता है तो फिर बहुत दिक्कत है, मतलब इसको आपको याद होना चाहिए किस कौन किस नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये याद होना चाहिए कौन किसका उल्टा है। ठीक है, ये उल्टा का मैं फ़ायदा दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है बाद में। ठीक है, देखने को मिल जाएगा आगे आपको। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, और इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, ये तो हम जान गए कि हाँ भाई ये नंबर होता है। अब देखो इसी के आसपास केवल क्वेश्चन पूछेगा, जैसा क्वेश्चन में बोले बस वही करना है। क्वेश्चन अब इस जो आपका उपहार का गाइड है इसमें देखोगे तो बहुत सारा चीज़ बता देगा कि ये करना है वो करना है। ठीक है, लेकिन आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, बस कुछ कुछ चीज़ जान जाना है। मान ली एक मैं ये लाइन है, इस लाइन के इधर देखो ये मेरा लेफ्ट साइड होता है, क्या होता है, लेफ्ट, बायां। तो ये ध्यान रखना, ये बायां होता है और ये मेरा क्या होता है, दायां होता है, राइट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो इसमें अलग अलग टाइप का दिया हुआ है, ध्यान रखना।
बोले कि बायां से काउंट करना है तो बायां से इधर से काउंट करेंगे, दायां से बोलेगा तो हम इधर से पीछे से उल्टा इधर से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो हम लिख दिए ACMKLTOPRSNO ऐसे लिख दिए, और मैं बोलूँ कि बताओ कि बाएं से 4 नंबर पे कौन है, बाएं से चौथे नंबर पे कौन है। तो बाएं से चौथे, तो यहाँ से बाएं से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन है भाई, के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, के। कोई दिक्कत इसमें? तो अगर मैं पूछूं कि बाएं से चौथे नंबर पे कौन है, के। अगर मैं पूछूं कि दाएं से 5वें नंबर पे कौन है, तो दाएं अब इधर से मत देखना, इधर से देखना, ठीक है। दाएं हाथ तुम्हारा ये होता है, तो इधर से स्टार्ट करोगे। तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे कौन है भाई, पी है। कौन है, पी। तो ऐसे डायरेक्ट आपको आंसर देना है। अगर बोले कि इस दोनों के बीचों बीच कौन है, पहले टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। 12 है तो सिंपल है कि इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसमें दो दो आपका बीच में आ जाएगा, कितने आ जाएंगे, 2 बीच में आ जाएंगे। जैसे मान लो कि इधर 5 छांट लो, इधर 5 हटा लो, इधर 5 हटा लो, तो बीचों बीच कौन है भाई, टी और ओ है। बीचों बीच कौन है, टी और ओ है, ठीक है। तो बीचों बीच पूछे तो आराम से बीचों बीच बता सकते हो। अब कैसा क्वेश्चन पूछता है, सब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अब मान लो कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अब मान लो कोई क्वेश्चन है, इसी को हम लिख देते हैं ACMKLTOP, ठीक है, PRSNO। मान लो इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अब इसमें एक बार नहीं पूछे, इसमें पूछे कि बाएं से चौथा, क्या क्वेश्चन पूछे कि बाएं से चौथा, चौथवा के, बाएं से चौथा के बाएं से छठा, बाएं से छठा कौन होगा, बाएं से छठा या बाएं से तीसरा कौन होगा, बाएं से तीसरा कौन होगा। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो इसमें दो बार बायां आ गया, एक बार बायां आया कि बाएं से चौथा, फिर एक बार बोल रहा है कि इसके चौथा के फिर बाएं के तीसरा, ठीक है। तो अब इसमें कन्फ्यूज़न आएगा, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं करना है, बस इसका थोड़ा सा नॉर्मल तरीका होता है इसका बनाने का, बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है कि बाएं से चौथा, याद रखो बाएं से कितना बोला भाई, चौथा, और फिर बोला बाएं से, फिर क्या बोला, बाएं से ही बोला तीसरा। जब दोनों सेम हो, मतलब दोनों, ये भी बाएं बोले और ये भी बाएं बोले, तो कुछ नहीं करता। अगर ये दाएं रहे और ये दाएं रहे, मतलब दोनों जब सेम हो, तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और घटा के लिख देते हैं। जैसे 1 घटाने पे क्या आया, 1, यानी अब बाएं से हमको 1 गिनना है, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो बाएं से 1 काउंट कर लो भाई, बाएं से 1 काउंट करोगे तो आपका आएगा ए, आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? फिर से मैं बता रहा हूँ कि देखो, जब बाएं से बाएं पूछे, ठीक है, बाएं हो बाएं हो, मान लो बहुत सारा बाएं पूछ दे, ये क्वेश्चन में बाएं भी पूछ दे दाएं भी पूछ दे, ठीक है, बहुत सारा चीज़ पूछते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी बाएं बाएं हैं सबको एक साथ सबको क्या करना है भाई, आपस में घटा देना है, जो भी सेम चीज़ है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे लेफ्ट लेफ्ट जो भी हो, जितना सारा लेफ्ट होगा वो सारे लेफ्ट को क्या करना है भाई, आपस में घटा देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो भी राइट राइट है उसको भी आपस में क्या कर देना, मतलब जो सेम है उसको क्या कर देना है, घटा देना है। घटाने के बाद इसका लेफ्ट से कुछ भी आएगा तो उसका नंबर लिखेंगे, इसका भी राइट से कुछ भी घटाने के बाद कुछ भी आए, मान लो यहाँ 2 आया, यहाँ पे मान लो 3 आया, घटाने के बाद आ गया, ठीक है। अब ध्यान रखना है, ये तो दोनों सेम है तो हम क्या किए, घटाएं। 4 गो सेम है तो घटाएं, 4 गो सेम है तो हम क्या कर दिए, घटाएं। लेकिन अलग अलग हो, अलग अलग कैसे भाई, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछे, आपसे अब क्वेश्चन क्या पूछ दे, अलग पूछ दे, ठीक है। अलग जैसे मान लो कि ABCDEFGH IJKLM हो, ऐसे हो, ठीक है। और पूछे कि बाएं से चौथा, बाएं से फोरवा के, बाएं से फोरवा के दाएं से पांचवा क्या होगा, दाएं से पांचवा क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे। बहुत इजी है। अभी मैंने बताया कि जो बाएं बाएं था चाहे दाएं, अब पहले देखो कि पूछा क्या है, पूछा ये है कि बाएं और एक बार दाएं,
जब दोनों अलग अलग हो कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। अच्छा ठीक है भाई, जोड़ दिए 4 और 5 क्या कर दिए? जोड़ दिए, 9 हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं क्या रखूँ? सबसे पहला बात है कि यहाँ पे क्या रखूँ, तो जो पहले था वही रहेगा। तो यहाँ पहले क्या है भाई? बाएं। तो अब हमको कितना बढ़ना है भाई? तो बाएं से 9वां बढ़ना है। कितना बढ़ना है? बाएं से 9वां। बाएं से 9वां। तो बाएं से 9 बढ़ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पे जो आया वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हमको नहीं लग रहा है कि कोई भी दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट हुआ। ये हमको जो जानना था, ये ज़रूरी था जानना। ठीक है, तो अगर दोनों अलग अलग हो तो जोड़ देना है, जो पहला हो उसको यहाँ पे लिख देना और वहाँ से बढ़ जाना है। ये आपका पहला टाइप का होगा। अब इसी में बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। इसी में बोलेगा क्या, अब देखिए मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पे मैं चलूँ थोड़ा सा। अब क्या हो सकता है, कैसे लिख के दे दे? ऐसे बहुत सारा चीज़ लिख दे। ठीक है, अब लिखने के बाद क्या बोलेगा पता है? इसमें बोलेगा कि मैं इसमें का आधा जो है चेंज कर दूं। क्या करूं? आधा जो है चेंज कर दूं। तो पहले आधा देखिए कितना ये टोटल है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक काउंट कीजिएगा। एक हागो 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल कितना है? 14। कितना है? 14। अब 14 में आधा को चेंज कर रहा है, तो आधा कितना है भाई? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 फर्स्ट आधा को बोलेगा कि फर्स्ट हाफ को हम क्या कर रहे हैं भाई? उलट के लिख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उलट के लिख रहे हैं। तो उलट के लिखोगे GFEDCBA, और बाद बाकी आगे वाले को हम जैसे के तैसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि हम फर्स्ट हाफ को चेंज कर देते हैं, तो बताइए कि बाएं से तीसरे नंबर पे कौन होगा? तो बाएं से तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। बाएं से तीसरे नंबर पे कौन आंसर आ जाएगा? ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है, इसमें खास कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा किताब पे कि किताब में एक्चुअली में क्या क्या पूछता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम किताब पे। किताब पे ट्रिक वगैरह नहीं देखना है, डायरेक्ट जो पूछता है हम उस पर आते हैं कि क्या क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है या किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखूँ, पेज नंबर 6 है इसका। ठीक है, अल्फ़ाबेट का। ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड तक के अक्षरों के लिए क्रम अनुसार संख्याएं डाली गई है। ठीक है, कहने कि क्या मतलब है कि ए से जेड तक क्रम से लिखा गया है, मतलब वही कि आपको अल्फ़ाबेट वाला याद होना चाहिए। एक से लेकर 26 तक लिखा गया है, यानी ए का मूल 1 और जेड का मूल 26, जो आपको याद होगा ऑलरेडी। तो 17 नंबर पे कौन आएगी? 17 अब डायरेक्ट याद रहेगा तो आप बता दीजिएगा क्या आंसर आएगा भाई? क्यू आंसर होगा। डायरेक्ट 17 नंबर पर कौन आता है? क्यू आंसर हो गया। इसमें कुछ लगा? कुछ नहीं लगा, क्योंकि ए का 1 बोला, जेड का 26 ऑलरेडी पता है कि ए 1 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है। इसमें कुछ है? नहीं है। अब पूछा कि 17 नंबर पे कौन आएगा? 17 पे क्यों आएगा? अगला हम क्वेश्चन देख ले कि निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन होगा? देखिए ये क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है। अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाना चाहूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला कि बाएं से 15वां, क्या बोला? लेफ्ट से 15वां के बाएं 10वां, फिर से बाएं 10वां बोला। आपको पता है घटा देना है 5 और लेफ्ट के 5 बढ़ जाना है। अब इसमें लेफ्ट से 5 बढ़ जाइए, 1 2 3 4 5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ई आंसर हो जाएगा। बताओ हार्ड है? हार्ड है या इजी है? इजी है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इजी होते हैं। ठीक है, अब इसी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के, इसी में बस चेंज करेगा, कभी इधर करेगा, कभी उधर करेगा, कभी आधा को चेंज करेगा, कभी कुछ को चेंज करेगा, कभी केवल केवल बोल देगा इसमें से कि हम चौथे नंबर और 5वें नंबर को आपस में चेंज कर दे, इस टाइप का। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें और दाएं से 10वां अक्षर कौन होगा? क्या बोला कि बाएं से 14वें, क्या बोला कि बाएं से 14वें और दाएं से 10वां अक्षर कौन होगा? अभी हम बताएं कि जब दोनों अलग अलग हो तो हम क्या कर देते हैं भाई? जोड़ देते हैं। और ये मेरा हो गया 24, लेकिन किसका? लेफ्ट से 24 जाना है। किससे जाना है भाई? लेफ्ट से 24 जाना है। किससे जाना है? लेफ्ट से 24 जाना है। आपको पता है कि हम लोग ये ABCD लिखते हैं तो लेफ्ट से ही लिखते हैं। तो लेफ्ट से 24 कहने का मतलब कि 24 पे कौन आता है? तो 24 पे मेरा कौन आता है भाई? एक्स आता है। कौन आता है? एक्स। तो डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एक्स। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? है तो बताओ भाई कि क्या दिक्कत है। फिर से मैं बता दूं कि जैसे बाएं से 14 में है,
के दाएं 10वां, देखो एक बार बाएं दिया एक बार दाएं दिया, क्या करेंगे भाई, जब दोनों अलग अलग है तो जोड़ देंगे, 14 और 10 कितना हो गया 24। लेकिन हम अभी बताए थे कि इसमें फर्स्ट वाले से, अब 24 तो आ गया लेकिन किससे 24 जाएंगे, तो फर्स्ट वाला जो लिखा होगा, फर्स्ट क्या है बाएं, तो बाएं से 24 जाना है, तो बाएं से 24 जाओगे, ए से ऐसे जाओगे, देखो यहाँ पे ऐसे जाओगे, ए से जाओगे, तो सिंपल तरीका है कि बाएं से 24 मतलब जैसे नॉर्मल ए से लेके जेड तक बढ़ जाओगे तो 24 नंबर पर कौन आता है, एक्स आता है, डायरेक्ट एक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया तो बताएं कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन होगा। अब देखो सबसे पहले ये वर्णमाला को क्या बोला कि हम उल्टे क्रम में लिख दें, किस क्रम में लिख दिए, उल्टा। ठीक है, तो आपको उल्टा वाला तो याद है, उल्टा वाला याद है ना, तो आप सोचिए कि आप उल्टे क्रम में लिखे हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब कि हम ऐसे लिख दिए, उल्टे क्रम कहने का मतलब हम ऐसे लिख दिए, जेड वाई एक्स डब्लू, ठीक है, उसके बाद वी यू टी। ठीक है, तो ऐसे हम आगे बढ़ते 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 लास्ट ए तक आएंगे। तो ये बोला कि वर्णमाला को अगर हम उल्टा लिख रहे, इतना हमको दिमाग नहीं लगाना क्या बोला है, बस इतना देख लो कि उल्टा बोला है। बोला कि बताएं कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन होगा। तो दाएं से 8वां और बाएं, एक बार दाएं बोला एक बार बाएं बोला, तो सिंपल तरीका है जोड़ देंगे। क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे। ठीक है, एक बार राइट बोला एक बार लेफ्ट बोला, राइट से 8 बोला बाएं से 9 बोला, दोनों को जोड़ दिए 17 हो गया। लेकिन किससे 17, राइट से 17 जाना है, किससे जाना है भाई, राइट से 17 जाना है। बताओ इधर से 17 जाना है तो इधर से आपको पता ना ए बी सी डी इधर से है, तो बताओ 17 नंबर पे क्या आता है, 17 नंबर पे दाएं से 17 मतलब समझो ना, इधर से ए बी सी डी लिखे हो तो दाएं से 17 नंबर पे कौन आएगा, 17 नंबर पे क्यू आएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, क्यू हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, क्यू। बताओ कुछ कुछ इसमें हार्ड लग रहा है, अगर हार्ड लग रहा है तो बताओ। तो ये अल्फ़ाबेट बहुत इजी होता है, इसमें बस जो बोल रहा है ना वो करते जाओ। बस ये चीज़ आपको जानना है, लेफ्ट बाएं, दोनों बाएं हो दोनों दाएं हो तो घटा देना है। ठीक है, और दोनों अलग अलग हो तो जोड़ देना है। ठीक है, कुछ भी हो लेकिन पहले वाले के हिसाब से हमको बढ़ना है। जैसे मान लो यहाँ लेफ्ट था यहाँ राइट था, ठीक है, तो हम किससे, दोनों को तो जोड़ दिए ठीक है, लेकिन हम बढ़े किससे, लेफ्ट से, पहले वाले के हिसाब से बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी दिया रहेगा। इसमें देख लो निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 19वें अक्षर की बाईं ओर छठा अक्षर है। 19वें अक्षर के बाईं ओर छठा आंसर है। देखो दाहिना छोर से 19 दिया और बाईं से कितना दिया भाई, छठा, दोनों को जोड़ दो, 19 और 6 कितना हो गया भाई, तो 9 6 15 25 हो गया। लेकिन 25 जाना किससे है, तो दाहिने से 25 जाना है, तो इधर से हम 25 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें, अगर है तो बताओ भाई, थोड़ा सा भी दिक्कत है किसी को तो बता दो, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न के उत्तर नीचे दी गई वर्णमाला के आधार पर दे। ठीक है, सेम क्वेश्चन वही सब है। अब बार बार वही क्वेश्चन मैं बताते जाऊँ तो कोई फ़ायदा है नहीं, सेम चीज़ वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो नहीं बने उसका आपको नीचे दिया भी है, उसको देख लीजिएगा। और इसमें देख लो, थोड़ा सा देख लेते हैं। दी गई वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं का 11वां अक्षर क्या होगा। फिर से देख लो, बाएं से तीसरा बोला और फिर दाएं से 11वां बोला, तो बाएं दाएं दोनों है, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया भाई, 11 और 3 हो गया 14। ठीक है, और 14 हो गया, लेकिन किससे जाएंगे, बाएं से 14 जाएंगे, किससे जाएंगे, बाएं से 14, तो बाएं से 14 चल जाओ, देखो सब लाइन से ही लिखा हुआ है, तो 14 नंबर पर क्या होता है, एन होता है, तो डायरेक्ट एन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का टोटल क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ कुछ ऐसा भी होगा जो अलग टाइप का होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वें अक्षर, देखो यहाँ उल्टा क्रम में लिख दो, फिर वही बात आ गया जो अभी उधर क्वेश्चन था, सभी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसमें कुछ अलग सा देख लें। अलग से क्या है भाई, यहाँ बोला कि जैसे एक 26 नंबर क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है कि इस टाइप का आपको टोटल क्या दे दिया, ए से लेकर जेड तक दे दिया। बोला कि पी के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन होगा। पी के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन होगा, ये बोला। अब ध्यान से देखो, अब ये पी का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, पी, तो हमको बस वही ध्यान देना है कि एक दाएं पूछा है एक बार बाएं पूछा है, दोनों को जोड़ दो, 8 5 13, कितना हो गया 13, यानी हमको पी के दाएं 13 बढ़ना है। इस पी के दाएं हमको 13 बढ़ना है, पी के बाएं 13 मतलब, अब देखो पी के हमको दाएं 13 बढ़ना है, तो दाएं कौन हुआ भाई, पी के दाएं, तो पी के दाएं इधर हो गया। ठीक है, चाहे ऐसे भी पढ़ सकते हो, ऐसे बढ़ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है,
आंसर तो मेरा सी आना चाहिए, लेकिन अब देखो इसके इधर 13 बन नहीं रहा है। अगर मैं ऐसे चाहूँ कि पी के दाएं पांचवें अक्षर, तो पी के दाएं पहले पांचवें अक्षर जाओ, पी के दाएं का सॉरी सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया। देखो इसमें बोला क्या है कि पी के दाएं पांचवें अक्षर के बाएं आठवां अक्षर क्या होगा। देखो पहले तो जोड़ दिया, 8 5 13 हो गया, कितना हो गया 13। ठीक है, यानी अब दाएं से 13 जाना है, दाएं से 13, तो यहाँ दाएं से 13 चल जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 करके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या होना चाहिए भाई, एन आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए, एन। क्या होना चाहिए, एन। कैसे, तो देखो फिर वही चीज़, अभी हम पी को भूल जाते हैं, बस इतना समझो कि दाएं पांचवें अक्षर के बाएं आठवें अक्षर, तो दोनों को जोड़ दो, 5 और 8 कितना हो गया भाई 13। ठीक है, और 13 हम किससे बढ़ेंगे, दाएं से बढ़ेंगे, तो इस दाएं से हम 13 बढ़े तो हमारा आया एन। ठीक है, हमारा क्या आया एन, तो यही मेरा आंसर हो गया एन। ठीक है, ऐसे आप इसको बिना ऐसे किए जोड़े घटाए भी बना सकते थे। कैसे, देखो पी के दाएं पांचवे, ये पी है, पी के दाएं कौन साइड है, ये वाला साइड दायां है, पी के दाएं साइड 5 को बढ़ना है। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ बढ़ गए, यू आ गए। फिर बोला कि अक्षर के, मतलब जहाँ अभी पहुँचे दाएं पांचवें अक्षर के, फिर बाएं आठवां जाना है। तब देखो फिर से यहाँ आठवां जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसको भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक बार आंसर इसका देख लेने दो भाई, 26 का, 26 का पी अर्थात बाएं से 16 हुए, और 16 5 21 13 होगा, एम इसका आंसर होगा। क्या होगा आंसर, एम। एम, एम आंसर होगा। क्यों एम होगा, क्योंकि ये बोल रहा है पी के दाएं, पी के दाएं, इस देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे ना, ध्यान रखना, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे नॉर्मल तरीके से इसको बनाना है। अभी तक जो इधर पूछ रहा था उसमें कोई भी अक्षर को नहीं बोल रहा था, लेकिन यहाँ से अक्षर बोल रहा है कि हाँ इस अक्षर के, तो यहाँ पी के दाएं पांचवा बोला, तो पहले बढ़ जाओ, पी कहाँ है यहाँ, इस पी के दाएं जाओ, कितना 5, तो 1 2 3 4 5, हम यहाँ आ गए। अब क्या बोला कि जहाँ चले गए, फिर बोला कि इसके बाएं आठवां जाना है, मतलब यहाँ जहाँ गए अब इसके बाएं जाओ, बाएं कौन होता है ये, फिर आठवां जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी आठवां मेरा कौन आ गया, एम आ गया, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप को बनाने के लिए बहुत ईजी तरीका है, यही है कि जो बोले उसको करते जाओ। जैसे इस टाइप का कोई और क्वेश्चन दिया होगा, और तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। ए बी सी डी करके जेड तक लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला कि बी का जो संबंध डी से है, बी का जो संबंध डी से है, ई का जो संबंध जी से है, आई का संबंध किससे है। ठीक है, अब देखो बोला कि बी का संबंध डी से है, ई का संबंध जी से है, बी का संबंध किससे है भाई, डी से। इस क्वेश्चन को थोड़ा बना लो, ठीक है। क्या बोला, देखो यहाँ पे B का संबंध D से है और E का संबंध G से है। B का संबंध किससे है भाई, D से, B का संबंध D, ये B होता है 2, D कितना होता है 4। ठीक है, मतलब ये 2 बढ़ा के लिखा है, कितना बढ़ा के लिखा है 2। ठीक है, और E का संबंध G से है, E का होता है 5 और ये होता है 7, यहाँ भी देखो 2 बढ़ा के लिखा है, बढ़ा के लिखा है। तो बोला कि I का संबंध क्या होगा, आई का संबंध क्या होगा, तो सिंपल तरीका है, आई का होता है 9, 9 से 2 बढ़ा दो, 11 नंबर पे क्या आएगा, तो 11 नंबर पे जो भी आता है उसको लिख दो, क्या आ जाएगा भाई, एल आ जाएगा। 11 पे क्या आ जाएगा, जे के सॉरी के आ जाएगा, क्या आ जाएगा के, तो 11 नंबर पे आपका के आंसर हो जाएगा के। क्या हो जाएगा इसका आंसर के। ठीक है, 24 का क्या आंसर हो जाएगा भाई, के हो जाएगा, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। बस 2 2 बढ़ा के लिख देना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, हमको लग रहा है इसमें जितना भी टाइप था उस टाइप का क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। जैसे दी गई श्रृंखला में 19वें एवं दाएं से 13वें, मतलब ये देखो एक ही श्रृंखला दिया हुआ और इसी श्रृंखला से, मतलब वही ए से जेड तक दिया हुआ है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन है, कितना 1 2 3 क्वेश्चन है ना, 1 2 3 क्वेश्चन है। यहाँ से देख लो, ये श्रृंखला दे दिया और 1 2 3 क्वेश्चन दिया कि दी गई श्रृंखला से बाएं से 11वें स्थान के दाएं का तीसरा अक्षर क्या होगा। देखो बाएं और दाएं हैं, दोनों को क्या कर दो भाई, जोड़ दो,
बाएं और दाएं हैं दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो 11 और 3 कितना हो जाएगा भाई 14, कितना हो जाएगा 14, लेकिन बाएं से 14 जाना है, तो बाएं से 14 जाओगे तो एन आंसर हो जाएगा आपका। तो आपका जो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, फिर वैसे ही है कि ये दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिख दो, उल्टा लिख दो, और दाएं से 19वां के दाएं 9, तो देखो ये भी दाएं हैं और ये भी दाएं हैं, तो कुछ नहीं करना, दोनों दाएं हैं तो घटा देना है, तो 19 में से 9 घटा दोगे तो आ जाएगा 10, तो दाएं से 10 जाना है, लेकिन कब, उल्टा करके, इसको क्या करके, उल्टा करके। ठीक है, तो उल्टा जब कर दोगे तो इधर ए हो जाएगा, तो दाएं से हमको कितना नंबर पे जाना था भाई, दाएं से 10वां जाना था, यानी ए से इधर जाओगे तो 10 नंबर पे क्या आता है, 10 नंबर पे हमारा जे आता है, 10 नंबर पे मेरा क्या आता है, जे आता है, तो आपका जे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस टॉपिक में कुछ खास नहीं है, ये जो भी था ख़त्म हो गया। देखो ये अल्फ़ाबेट आपका ख़त्म हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे सीरीज। क्या पढ़ेंगे, सीरीज। ठीक है, थैंक यू। जो भी डाउट होगा कमेंट में भाई कमेंट करना क्या डाउट है, मैं फिर से उसका एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू।